बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे, आप सबको अमन चैन सुकून अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिजन स्क्वायर है, यहाँ पे पिजन को फीड किया जा रहा है और ये डिस्प्ले है हम शॉप का। यहाँ पे कपड़े वगैरह बिस्तरे वगैरह विंडो पर दिखाए जाते हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। हमारे यूके में क्वीन को क्वीन बने हुए 75 ईयर्स हो जाएंगे इस साल, तो उसके लिए ये सेलिब्रेशन की जा रही है और रेड वाइट एंड ब्लू फ्लैग्स लगाए गए हैं हर टाउन में, तो उसको सेलिब्रेट किए जाएंगे और नेक्स्ट वीकेंड उसका सेलिब्रेशन का फाइनल होगा। तो वहाँ इसलिए मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये हम कपड़े धोने के लिए, रज़ाइयाँ वगैरह धोने के लिए बड़ी मशीनरी पे गए हुए हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़े हमारे धो रही है, ब्लैंकेट वगैरह और रज़ाइयाँ वगैरह जिसको लॉन्ड्रेट भी कहते हैं। तो जो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। होप है करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो हमें तो बहुत पसंद आई। तो हबी साहब कह रहे थे कि क्या करोगी आप जा के ना बस वॉश मशीन को गोल गोल घूमते देखते रहना, तो ये बहुत इंजॉय करोगी। तो वाकई ही मैंने ऐसे ही इंजॉय किया और आपको भी वो जो कुछ मैंने देखा इंजॉय किया, आपके साथ भी वो इंजॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने आज बहुत सारा काम किया, सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगी। घर का काम काज नाश्ता पानी करने के बाद हम बिस्तरे वगैरह लेके धोने के लिए ले गए हैं। फिर वहाँ से हमने शॉपिंग करने के लिए आए हैं। शॉपिंग करके हम घूमने फिरने के लिए गए हैं। फिर हम खाना खाएंगे। इस तरह हमारा सारे दिन की रूटीन जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको हमारा चैनल देसी बीबी यूके ज़रूर पसंद आता होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करके हमारे फ्रेंड बन जाएं और बेल आइकॉन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे हम ये बेडफोर्ड की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, वो दिखा रही हूँ। बटरफ्लाई ब्रिज है ये, हमारे जो हाई स्ट्रीट की ब्रिज है, प्रीहेड स्ट्रीट ब्रिज, वो नज़र आ रही है हाई स्ट्रीट के ऊपर। और प्री बॉन्ड स्ट्रीट कहते हैं इसको। और ये देखें, ये एक और ब्रिज है जो रिवर के ऊपर, जो ब्लैक एंड वाइट में इसलिए है कि ये बहुत पुरानी है, आज से 60-70 साल पुरानी है, जब कैमरे ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। और ये हमारे रिवर पार्क का साइड है, यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। ये सारी इसी इलाके की हिस्ट्री है। ये फुट ब्रिज है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई हैं वहाँ पर, वो हैं पुराने बांध हुआ करते थे। बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है बेडफोर्ड की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, रात को जब लाइट्स चमकती हैं दरिया में तो बहुत ही अच्छी सीन पेश होता है, बहुत अच्छी सीनरी नज़र आती है। तो ये सारा कुछ उस यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स हैं बड़ी बड़ी, वहीं पे ये पोस्ट लगाए हुए हैं। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए। यहाँ पे पुराने ज़माने में इस तरह की वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, ड्रम में पानी गर्म करके कोयले से, तो उसमें कपड़े धोए जाते थे, मले जाते थे। और फिर बाद में 60 में इस तरह की मशीनें आ गई जिस तरह की पाकिस्तान में होती हैं। फिर इस तरह की भी सिस्टम आया कि टैंक के नीचे गैस का सिस्टम था और पानी गर्म हो के कपड़े धुलते थे, गोल गोल भी घूमते थे। वॉशिंग मशीन की जो डिज़ाइन है जो सेंचुरियों से आते जाए हैं, फिर थोड़ा सा डेवलप होके वॉशिंग मशीन इस शेप में आ गई। और ये पुराने ज़माने में लकड़ के बड़ा सारा होता था तबूक किस्म का, और उसमें कपड़े डाल के और सोटी के साथ गोल गोल घुमाया जाता था जिससे कपड़े धोए जाते थे। तो ये जो पुरानी हिस्ट्री में किस तरह कपड़े धोते हैं
कोई धोबी घाट पे ले जाता है, कोई डंडे के साथ थापी के साथ धोते हैं। तो आपको तो समझ आ गया, कोई नहर पे धोते थे, खालों पे धोते थे, और कोई धोते थे। ये देखें जी, ये भी एक मशीनरी है, यहाँ से कपड़े धो ले जा रहे हैं। तो यहाँ से कपड़े निचोड़े जाते थे, कपड़े को इसको डाल के इसको गोल गोल घुमाया जाता था, पानी सारा निकल जाता था, फिर कपड़े जल्दी सूख जाते थे। वो जो फट्टा नमा है उसके ऊपर कपड़े को मारते थे, तो फिर कपड़ा वो जल्दी मैल कचैल निकल जाती थी। तो ये सारी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। और मेरा चैनल देसी बीबी यूके अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करार दें, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी वीडियो ही आपके लिए लगाती रहूँगी और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें जो मशीनें हैं वो किस तरह लाइन बना के, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पूरा बंदा इसमें जा सकता है। एलिफेंट भी धोना चाहें तो धो सकते हैं, इतनी बड़ी मशीनें हैं। तो ये मशीनें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर आप पैसे डालते हैं, कोइंस, और हमारी मशीन को 7.5 पाउंड लगे हैं। तो हमने दो यहाँ पे लिया, इसका घर लेंगे तार पे जाके हमने कपड़े वगैरह फैला देंगे, वो फ्री में सूख जाएंगे। या सूखने के भी जितने धोने के लगते हैं उससे ज़्यादा सूखने के लग जाते हैं। तो वो देखें सारे लोग आते जाते रहते हैं, और आप एक जो मशीन खुली होती है उसमें पैसे डाल के, वॉशिंग पाउडर डाल के, कंडीशनर डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ जाते हैं। दोबारा आते हैं, कपड़े निकाल के ड्रायर में डाल के सुखा के घर ले जाते हैं। तो ये लॉन्ड्री है जहाँ पे लोग अपने कपड़े धोने जाते हैं। तो ये हम जी जा रहे हैं गाड़ी से, अब हमारा रखते सफ़र है शॉपिंग की तरफ। तो हम साथ में आपको सीनरी भी दिखा रहे हैं। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, ड्राई और खुश्क है। तो मैंने अलॉटमेंट में पौधे लगाए थे, तो मुझे चाहिए था कि मैं जाके ना उसमें पानी देती। मैंने पानी नहीं दिया, बेचारे मेरे पौधे मर जाएंगे, मुझे बस तरस आ रहा है। और जब मैं इस तरह की सोचती हूँ तो जैसे आपने मुर्गियों के चूज़े रखे हुए हो, तो वो भूखे प्यासे आपको डर होता है कि मर ना जाएं। जब आपके बच्चे होते हैं तो उससे होता है आप परेशान होते हैं। तो इसी तरीके से ये प्लांट्स भी हैं जिनका सोचना पड़ता है। अगर बारिश हो गई तो अल्लाह खैर करे, वो सरवाइव कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये किस तरह की जो फ्रंट में विंडो की डिस्प्ले लगाई होती हैं। तो जो आप चीज़ का तो जो मेयार होता है उसकी कवरिंग से देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि इंसान कैसा है, उसके आउटफिट से अंदाज़ा लगाते हैं उसके कि वो किस तरह का जूता पहना है, जिस तरह का कपड़ा पहना है, अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, लंबा है, मोटा है, पतला, जैसा भी अंदाज़ा होता है। फर्स्ट लुक इज़ अ फाइनल लुक यू कुड सी। तो इसी तरीके से दुकान के जो फ्रंट में विंडो पे चीज़ें होती हैं ना, तो उसी से पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है, कैसी चीज़ें होंगी इसमें। तो इसलिए मुझे तो बहुत फैसिनेटेड लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखना कि क्या रखा हुआ है इस दुकान में। विंडो शॉपिंग करने का वैसे बहुत फ़ायदा है कि आप चीज़ देख भी लेते हैं, दिल भी आपका खुश हो जाता है, और पैसा भी नहीं खर्च होता, और घर में भी क्लटर नहीं इकट्ठा होता। तो ज़रूरत नहीं है तो नहीं खर्च करना चाहिए ना। ये देखें जी, ये भी हमारी हिस्ट्री का एक प्लेस है। यहाँ पे बहुत पुराना चर्च है जो इसके पीछे आपको दरख्तों के नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है टीचिंग में। यूके में या यूरोप में कहीं से भी किसी ने टीचर बनना है तो वो इसी यूनिवर्सिटी में आके अच्छी वो डिग्री हासिल करता है टीचिंग की, या ट्रेनिंग लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, खुश रखे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट ने हमारी गाड़ी को स्टॉप कर दिया है, इसलिए हम भी थोड़ा सा स्टॉप ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आगे देखें कि वो ट्रैफिक लाइट जो है वो ऑन हो गई, अब हमारी गाड़ी फिर चल पड़ेगी। तो यहाँ पे तो सबको ना कानून के फंदे में डाल के ऐसे डिसिप्लिन किया हुआ, सीधा तीर की तरह, सीधा तलवार की तरह।
तो तकले की तरह सीधा करके रखा हुआ है इसके यहाँ के कानून ने। अदरवाइज़ यहाँ पे भी लोग बहुत बेरवा रवी करते हैं, ठीक नहीं बिहेव करते, गाड़ियाँ यहाँ पे मर्जी पार्क करते हैं, दूसरों का एहसास नहीं करते, और शराब पी के जो गिलास होता है गुस्से से ज़मीन पे मार के तोड़ देते हैं, या रबश यहाँ पे वहाँ पे फेंक देते हैं। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं ना, जब उनको फ़ाइन होता है, तब वो उसको फिर नानी याद आती है, तब फिर वो अल्लाह तौबा करते हैं कि दोबारा नहीं करेंगे। तो एक तो जब फ़ाइन लगता है गाड़ी की इंश्योरेंस भी हाई हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।